यस मैम विजिबल है। तो ये क्वेश्चन मेरे चलने सब लोग फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने रीड किया है? मैम इन्हें 2 मिनट दीजिएगा। रीड कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? करता ना आप? रीड कर लिया?
मैम क्वेश्चन रीड कर लिया, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं अगर किसी को समझ नहीं आई तो। ठीक है सर, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर देखते हैं किसी को अगर ना क्लियर होगा तो। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास ट्री का बताया हुआ, ट्री क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है और उसमें कोई साइकिल नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर है, हमारे पास नंबर एजेस हैं, हमारे पास ये वन, वो क्या होंगे, वन से लेके एन तक हमारे पास एजेस होंगे। उसमें थ्री है तो वन टू और थ्री, थ्री एजेस, थ्री वर्टिसेस हैं, थ्री नोड्स हैं, और उसमें एजेस होंगे उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, सेम नंबर ऑफ एजेस होंगे। अच्छा, अब इसमें ट्री के, अगर ये ट्री होता तो ये इस तरह से हो सकता था, वन पेरेंट होता है, थ्री और टू इसके चिल्ड्रन होते हैं, या थ्री पेरेंट होता और वन और टू इसके चिल्ड्रन होते हैं। लेकिन ये ट्री नहीं बन रहा, ये क्योंकि साइकिल बन रहा है इसमें, ट्री में तो साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमने क्या करना है, हमने इसको साइकिल खत्म करके हमने इसको ट्री करना है, ट्री रिटर्न करना है हमने। और जो लास्ट में सबसे ज्यादा जो रिलेशनशिप लास्ट में आएगा हमने उसको खत्म करना है। जैसे इसमें है वन टू और थ्री, इसमें से हम किसको खत्म करेंगे, हम अगर इसको यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये तो फ्री हो जाएगा, लेकिन हमें ये डिमांड नहीं है कि हम ये रिटर्न करें, तो इसको हम नहीं करेंगे, हम यहाँ से ये वाला इसको कैंसिल करेंगे। इसी तरह हम एग्जाम्पल नंबर 2 में देख लेते हैं। इसमें 5 हमारे पास नोट्स हैं और 5 भी हमारे पास एजेस हैं। इसमें हम कौन सा एज को कैंसिल करेंगे, इसमें हम ये दिस वन ये वाला एज कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से लास्ट में जो रिपीटेड एज है ना, जो रिपीटेड एज होगा जो लास्ट में आ रहा होगा वो हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पे ये 1 और 4 का लास्ट में आ रहा है तो हम इसको कैंसिल करेंगे। कोई ऐसा हो जिससे क्वेश्चन क्लियर ना हो। क्लियर है मैम। सही है सर, किसी को आइडिया कैसे होगा ये। मैम मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेनली जो से ना हमने ट्री गिवन वो कह रहा है, बट ट्री के अंदर हमें पता है कि साइकिल नहीं होता अभी। ट्री की जो से ना डिफरेंट नोड्स होते हैं, बट उसमें साइकिल नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता। जैसा कि अगर बाइनरी ट्री की जस्ट बात करें तो दोनों दो दो नोड्स होंगी या एक नोड होगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई मतलब साइकिल नहीं एग्जिस्ट कर रहा, वो नीचे की स्टार्टेड एज अ ट्री, बट आगे वो कह रहा है कि उसके जो डिफरेंट एजेस है ना वो लेबल हमारे पास हुए हैं, ठीक है। मतलब वो ये कह रहा है कि रिमूव्ड रिटर्न एन एज दैट कैन बी रिमूव सो दैट द रिजल्टिंग ग्राफ इज अ ट्री। मतलब बाय डिफॉल्ट ट्री नहीं गिवन भी, हमने उसको ट्री में कन्वर्ट करना है। इट मींस कहीं ना कहीं साइकिल है, हमने क्या करना है उन साइकिल को ना, उस साइकिल को डिलीट करना है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो एक ये एज है, एक ये एज है और एक ये एज है। अगर इसको डिलीट कर दें तब भी ओके, हमारा साइकिल खत्म हो जाएगा, ये दो बच जाएंगे। विच मीन वन टू वाले को भी डिलीट कर सकते थे हम, एक आंसर वन टू भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको ना रीड करते इसको काट देते तो देन वो भी ठीक है, दो आंसर पॉसिबल हो गए कि टू थ्री वाला एज डिलीट कर दें। अगर ये नहीं करना बहुत सही चाहते वाला तो भी कर इसको भी सकते हैं। कर सकते हैं जी। कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं, बट उसने ना थोड़ी सी एक साथ एट द एंड लाइन लगाई है एक, कि इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स देन रिटर्न द आंसर दैट अकर लास्ट इन द इनपुट। मतलब वो वाला फिर आपने बताना जो एंड पे आया होगा। तो इन दिस केस वन टू पहले है, वन थ्री पहले है, टू थ्री वाला बाद में आ रहा है। मतलब ये वाला जो है ना वो बाद में आ रहा है, ये वाला। विच मीन्स के हमें ना उसको यही रिटर्न करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कह के ये करो। अगर वो जस्ट ये कह देता कि इफ देयर आर मल्टीपल आंसर रिटर्न एनी ऑफ देम, ये लास्ट इनपुट की बजाय कहता कि रिटर्न एनी ऑफ देम, ठीक है, तो इन दैट केस हम कोई भी रिटर्न करवा दे तो okay होता।
ठीक है। सर ये वाली लाइन जो है सेकंड लास्ट लाइन, ये वाली क्लियर नहीं हुई। Return an edge that can be removed so that the resulting graph is a tree of n nodes. ये फर्स्ट एग्जांपल में तो फिर भी क्लियर हो गया कि हम जब रिमूव करते हैं तो एक ही नोड रह जाएगा, लेकिन सेकंड एग्जांपल में जब हम रिमूव करते हैं तो 3 नोड्स रह जाएंगे, जबकि वो जो n नोड है वो 2 है। वो क्लैरिफाई। नहीं, एन नोड्स जो से ना, नोड्स का काउंट है, मतलब 1 2 3, ठीक है। ओके। जहाँ पे नोड्स वही रहेगी, बट ये जो एजेस है ना, ये कम होगा। ये जो जो लाइंस है आपस में दो वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही है, ये एज होता है, ठीक है। जी जी। ये जो चीज है, तो अब इन दिस के साइकिल जोन सा है वो एक्चुअली में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये बॉक्स जो बन रहा है ये हमारे पास साइकिल एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला यहाँ पे। तो हमें किसी तरह इस साइकिल को तोड़ना है, तो एक तो ये मतलब तोड़ दें तब भी टूट जाएगा, अगर मैं इसको तोड़ दूं तब भी टूट जाएगा, अगर मैं इसको तोड़ दूं तब भी टूट जाएगा, अगर मैं इसको तोड़ दूं तब भी टूट जाएगा, मतलब साइकिल खत्म हो जाएगा। बट अब सेकंड उसका केस ये है कि आपने वो देना है जो सबसे एंड पे आ रहा है, मतलब उस वाले साइकिल को आपने ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 2 3 3 4, 1 2 हमारे पास ये है, देन 2 3 ये है, देन 3 4 ये है, और 1 4 वाला जो है ना वो लास्ट पे आ रहा है, मतलब ये वाला जो एज है ना एक, ये वाला लास्ट पे आ रहा है, विच मीन हमें ये देना पड़ रहा है उसे, ठीक है। तो इस वजह से हमारा सर ये साइकिल टूट जाएगा। तो उसमें जो लिखा हुआ है सो दैट द रिजल्टिंग ग्राफ इज अ ट्री ऑफ n नोड्स, इसमें मतलब नंबर ऑफ नोड्स सेम रहेंगे, हम ग्राफ को बस ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं साइकिल तोड़ के, क्योंकि हाँ ग्राफ में जी, साइकिल्स हो सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक। जी। थैंक यू। जी मैम, मीना आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसकी क्या अप्रोचेस हो सकती है मैडम मीना, अगर आप इसमें बता सकें। सर यूनियन फाइंड, और जो जिसके क्वेश्चन कर रहे थे उसने आपने यूनियन फाइंड किया था, सही है, जिसने मैंने किया। आप एक्सप्लेन कर सकती हैं मतलब यूनियन फाइंड इसमें किस तरह अप्लाई होगा। जी सर, यूनियन सर रियान आपकी आवाज नहीं आ रही भी। अच्छा, शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा इशू है। सर आपके पास क्लियर है। चले इससे मेरे end पे। चले मैडम मीना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसको आपके माइंड में किस तरह यूनियन फाइंड किस तरह आप इसमें रन होगा, अगर आप उसे मतलब एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें। नॉइस है। जी मैडम। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। सर प्लीज आंसर दें, मेरी तरफ नॉइस है। अच्छा सही। अच्छा, इसमें इस तरह होता है यूनियन फाइंड में कि आप पहले आपको पता हो कि कितने आपके पास नोड्स हैं, ठीक है। तो आप हर नोड को इंडिपेंडेंट कंसिडर कर रहे होते हैं या डिसजॉइंट कंसिडर कर रहे होते हैं, जैसे 1 2, ये हर नोड जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। डिसजॉइंट है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और इसको हम, चलिए मैं अपनी जगह चेंज करता हूँ, एक मिनट मैं भी। सर आपकी वॉइस क्लियर आ रही है मेरे ख्याल से, उनके एंड पे है। मेरे अच्छा, एंड पे तो आपकी लैग नहीं। चले मैं अपनी जगह चेंज कर ली, मैं भी थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ सिग्नल का इशू होता है घर के अंदर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यूनियन फाइंड में ना हम इस तरह करते हैं कि आप एक वेक्टर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, ठीक है। उसमें जितने आपके पास नोड्स हैं आप उनको कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि वेक्टर जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है, हम इसको इसी तरह कंसिडर कर लेते हैं कि जीरो से लेकर, आपकी मर्जी है 1 इंडेक्सिंग कर लें या 0 इंडेक्सिंग कर लें, जिस तरह भी करना। अगर आपने इस तरह रखना है कि आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप इस तरह भी रख सकते हैं कि 5 नोड्स हैं तो आप 6 साइज का रख लें, तो 1 से लेकर 6 इंडेक्स तक आपके पास 1 से लेकर 5 तक आपके जो हैं वो। अच्छा, आप इनिशलाइज को इसी से कर लें, जैसे 1 इंडेक्स है ना, उस पर वही वैल्यू पड़ी हो जो ये इंडेक्स की वैल्यू है, और ये इंटीजर की वैल्यू है जो उस इंटीजर के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है, ठीक है। इसका सर पर्पस। मैंने सबको ना 1 से इनिशियलाइज करवाया। अच्छा ठीक है, चले आपने 1 से इनिशियलाइज करा, इट कैन बी इधर वे, ठीक है। मैं सिर्फ सर ये आइडिया देना वेक्टर चाह एरे रहा की तरह ही होता है डेटा स्ट्रक्चर, या इसमें कोई डिफरेंस है? हूँ। बेसिकली हमने ना एक एरे डिक्लेयर किया, ठीक है।
और उस एरे में ना जितने हमारे पास नोड्स थे उतने हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। और 0 में हम इंटरेस्टेड नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि 1 से उसने नंबरिंग स्टार्ट की हुई है। तो 1 इंडेक्स पे आपने 1 वैल्यू रखी हुई है, 2 पे 2 और सो ऑन। इसका मतलब ये कि 1 अपना ही लीडर है, ठीक है। अगर आप नोड उसको कंसिडर करें तो ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब कि इस ग्रुप में कोई लीडर नहीं है, ठीक है। 2 अपना ही लीडर है, इसका मतलब ये कि जो इंडेक्स है वही उसकी वैल्यू है। रैंक किया है, जी मैडम। रैंक की फॉर्म मैंने रैंक की फॉर्म में लिया, स्टार्ट में सबको 1 किया है, अच्छा चलें, ठीक क्योंकि है, मेरा वो चेंज कर लेंगे लॉजिक है थोड़ी ना थोड़ी 1 से। वेरिएशन। देखिए पॉइंट ये है कि थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। आप उसमें ना बाद में डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा कि आपने कितना किस हद तक किया है, ठीक है। मैं एक जनरल बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। अच्छा, जब आपने आपको आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई ना, ये जो हमें दी हुई है, उसमें से हमने जब इस पे आइटरेट किया तो वेरी फर्स्ट जो हमारा है पेयर, उस पे मैं अगर पॉइंट आउट करूँ तो इससे क्या होगा, उसका मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। 1 2, ठीक है। 1 2 का मतलब है कि 1 को देखा तो पहले हम क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं। मैं पूरा फाइंड अगर लिख दूँ एक दफा, अदरवाइज मैं फाइंड करने का मतलब है कि 1 किस से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसमें एक 1 है और दूसरा नोड जो है वो 2 है। तो अब ये जो वेक्टर है हमने इसमें से फाइंड करना है कि 1 का लीडर कौन है, ठीक है। 1 का लीडर वो खुद ही है, क्योंकि 1 की जगह पे वही वैल्यू पड़ी हुई है, इसका मतलब वो अपना ही लीडर है, ठीक है। और 2 2 का लीडर कौन है, 2 अपना ही लीडर है, क्योंकि 2 की जगह वेक्टर में 2 ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इन ये दोनों जो नोड्स हैं जो कि हमें इस पेयर में मिल रहे हैं, दोनों मतलब 1 एंड 2 बोथ बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स। इसका मतलब है कि 1 जिससे बिलोंग करता है उसका लीडर वो खुद ही है, और 2 जिससे बिलोंग करता है वो खुद ही है। तो अभी फिलहाल हमें ये पता चल रहा है कि ये डिसजॉइंट है। तो हमने पहले क्या किया, फाइंड किया, फाइंड 1 किया, इसने हमें वैल्यू दे दी 1। इसका मतलब है कि ये अपना ही लीडर है, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूँ, एफ का मतलब है फाइंड, फाइंड का मतलब है सर्च करके लाओ, क्योंकि जब आप मल्टीपल नोड्स होंगे तो उसमें एक लीडर होगा, तो आपने फाइंड करना है कि उस कंपोनेंट का लीडर कौन है, ठीक है। तो 2 का लीडर इस वक्त हमारे पास 2 ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो है 1 इस मतलब ये जो है ये और ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये दो अलग अलग लीडर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब दो अलग अलग डिसजॉइंट है ये, मतलब 1 किसी और ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 2 किसी और ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसके बाद यूनियन करते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप जो होता है ना, मतलब फर्स्ट स्टेप ये होगा कि 1 को फाइंड कर लिया, सेकंड स्टेप ये होगा फाइंड द अदर नोड, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो हम करते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि आप इनमें से किसी एक को दूसरे का लीडर बना दें, ठीक है। यहाँ पर एक फाइन वो हो सकता है कि बेस्ड ऑन रैंक आप चेंज कर दें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि 2 का लीडर 1 बना दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्राफ की फॉर्म में देखें या जस्ट टू विजुअलाइज के क्या हो रहा है यूनियन का मतलब, इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 और 2 जो है ना वो अब ज्वाइन हो गए, ठीक है। मतलब 1 और 2 जो है, मतलब ये जो हमारे पास दो नोड्स हैं, हाँ, क्योंकि डिसजॉइंट थे हमने इनको यूनियन कर दिया, तो अब ये एक कंपोनेंट बन गया, ठीक है। और 1 जो है सॉरी 2 का लीडर 1 बन गया और 1 का लीडर वो खुद ही है। तो वेक्टर की फॉर्म में देखें तो 1 का लीडर वो खुद ही है और 2 का लीडर जो है 1, ठीक है। तो बेसिकली हम इस वेक्टर को हम इस डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए कंपोनेंट्स के जो लीडर्स हैं उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट पेयर पिक करते हैं। तो जैसे जैसे हम पेयर्स पिक करते जाएंगे हमारे पास ना ये ग्राफ ग्रो करना शुरू हो जाएगा, ये जो भी हमने बनाया 2 एंड 3। तो इसमें क्या होगा, फाइंड 2, इसमें से जो ये है पहला नोड, हमने कहा फाइंड 2, फाइंड 2 में हमें क्या देना चाहिए उसको, इसका मतलब कि 2 का लीडर कौन है। तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पर 2 का लीडर 1 है, ठीक है। तो 2 का लीडर जो है वो खुद है 1 है, ठीक है। सॉरी 2 का लीडर 1 है, ठीक है। और 3 का लीडर कौन है, फाइंड 3, 3 का लीडर 3 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के लीडर्स डिफरेंट है, तो इनका हम यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यूं कर सकते हैं कि जो 2 का लीडर था वही 3 का लीडर भी बनता है, ठीक है। तो देर कैन बी स्मॉल थिंग्स कि हम 3 के लीडर को
मतलब वाई नॉट के टू का लीडर 1 है, तो मतलब कुछ और थोड़ा बेस्ड ऑन रैंक हम कर सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा नोड्स हों, हम उससे हम रैंक कह रहे होते हैं, हम उसकी बेस पे लीडर चूज कर लें। पॉइंट ये है कि आपने 3 को बेसिकली इस कंपोनेंट के साथ मर्ज कर दिया। इसका मतलब है कि 1 और 2 पहले से थे, ऑलरेडी कनेक्टेड थे, तो अब आपने कहा कि 3 भी जो है वो इसी कंपोनेंट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि 3 भी जो है वो अब एक किस्म का उसका लीडर जो है वो, एरो मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, एरो लगाने की रीज़न नहीं है, पॉइंट ये कि हमने इन 3 कंपोनेंट्स को का यूनियन कर दिया। ठीक है, अभी तक वो साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, साइकिल जब एग्जिस्ट करेगा तो हमें पता चलेगा। बेसिकली हमने साइकिल ही डिटेक्ट करना है ना कि कौन सा एज है जिसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, 3 और 4, फाइंड 3 का लीडर कौन है, हमें ऑलरेडी पता है कि 3 का लीडर चेंज हो चुका है, 3 का लीडर जो है वो 1 है, राइट। और इसमें यहाँ पर जो है 4 का लीडर कौन है, 4 का लीडर वो खुद है, दोनों डिफरेंट सेट से बिलोंग करें या डिसजॉइंट है तो उनका हम यूनियन परफॉर्म कर देंगे, तो हम कह देंगे जो 3 का लीडर है वही 4 का लीडर भी हो गया। ठीक है, तो ये भी इस कंपोनेंट से आप भी कह लें कि एक ट्री बनता जा रहा है, अभी तक साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं 1 और 4, 1 का लीडर कौन है, डाटा स्ट्रक्चर इसमें एरे में देखें तो 1 का लीडर वो खुद है। ठीक है, और 4 का लीडर कौन है, यहाँ पर हमने इसको भी चेंज किया हुआ है, लास्ट टाइम जब हमने जब यूनियन किया था ना तो हमने कहा था जो 3 का लीडर है वही 4 का लीडर भी है। तो इस केस में ना यहाँ पर हमें साइकिल मिल रहा है कि 1 का लीडर, मतलब फाइंड 1 का मतलब है कि एरे में जाकर देखो कि उस पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, उस वो खुद है, और फाइंड 4 पे करो तो उसका लीडर जो है वो कौन है, वो भी 1 है, तो इसका मतलब दोनों एक ही सेट से बिलोंग करते हैं। तो ये वाला जो एज है ना ये रिडंडेंट है। सर 4 पे तो 4 नहीं पड़ी होगी, अगर वेक्टर में देखें तो इंडाइस नहीं, नंबर 4 पे 4। हमने क्या किया था जब ये वाला प्रोसेस किया था ना, तो हमने कहा था 3 का लीडर 1 था, 4 का लीडर 4 था, फिर हमने यूनियन परफॉर्म किया था। यूनियन का मतलब है ये वैल्यू मॉडिफाई कर देती है। ये जो यूनियन हुआ था ना यहाँ पर, ये जो ग्राफ के अंदर वेक्टर की फॉर्म में देखें तो हमें पता चला कि ये जो वैल्यू हमने चेंज किया है, इसका मतलब है कि जो 3 का लीडर था ना, क्योंकि हम इस एज को परफॉर्म कर रहे थे, मतलब इसको प्रोसेस कर रहे थे, हमने कहा 3 का लीडर कौन है, 1 है, 4 का लीडर 4 था, तो हमने कहा दो डिफरेंट लीडर्स हैं, इनका यूनियन कर दो। ठीक है, पहले हम फाइंड करते हैं और फिर यूनियन करते हैं, तो इसको यूनियन फाइंड कहते हैं इस प्रोसेस को। सर वो 3 और 4 दोनों का लीडर हमने 1 कर दिया basically। हाँ, क्योंकि ये हमने कंबाइन कर दिया ना, मतलब एक ट्री बिल्ट होता जा रहा है, ये जो तो हम, जिनका यूनियन करते हैं हम उनका हम फिर लीडर भी सेम कर देते हाँ उनका लीडर सेम कर देते हैं। ठीक है, तो इस पूरे कंपोनेंट का जो इसमें 1 2 3 4 आ रहे हैं, इनका सबका लीडर जो है वो 1 है, मतलब ये कनेक्टेड है। पहली बात, कनेक्शन का हमें यहाँ से पता चल रहा है, ये जो वेक्टर हमने रखा हुआ था। और फाइंड का फंक्शन हम करते हैं, फाइंड का मतलब है कि वो फाइंड करके लाए कि इस मतलब पॉइंट है कि स्लाइड देयर आर फ्यू वेरिएशन के, आप यूं भी कर सकते थे, टू टू का लीडर 1 होता, 3 का लीडर 2 होता, 4 का लीडर 3 होता, मतलब जो यूनियन है ना वो देयर कैन बी लॉट ऑफ स्लाइड वेरिएशन, कि जब हमने 1 और 2 को प्रोसेस किया था तो हम कहते हैं कि 2 का लीडर 1 है, जब हमने 2 और 3 को प्रोसेस किया था तो हम कहते हैं कि 3 का लीडर जो है वो 2 है। ठीक है, और जब हमने 4 को प्रोसेस किया था तो हम ये कह सकते थे कि 4 का लीडर 3 है। ठीक है, तो इस केस में हमारा वेक्टर किस तरह बनना था, हमारा वेक्टर स्लाइड डिफरेंट इस तरह होता कि यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5। ठीक है, तो इस केस में जो अगर यूनियन परफॉर्म कर रहे होते हैं हम, 1 का लीडर 1 होता, 2 का लीडर 1 होता, 3 का लीडर 2 होता, 4 का लीडर 3 होता। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज बन रही होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि फाइंड 4, मतलब फाइंड द लीडर ऑफ 4, ठीक है, तो वो कहता है अच्छा 3 है, लेकिन 3 क्या, 3 अपना लीडर है नहीं, 3 का लीडर 2 है, 2 का लीडर कौन है, तो ये मल्टीपल हॉप्स हो रहे होते हैं, यहाँ से इधर आता है, यहाँ से फिर इधर आता है, आप समझ रहे हैं, जब तक के लीडर वो होता है जो अपना ही लीडर, उसके ऊपर कोई और लीडर ना हो।
मतलब ही इज द टॉप मोस्ट, मैं हायरार्की में सबसे ऊपर, उससे कोई बॉस नहीं है उसका। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर को इस तरह देखते हैं तो आपको ना मल्टीपल हॉप्स करने पड़े होते कि अगर आपने 4 का लीडर फाइंड करना है तो इस केस में 4 का लीडर 3 है। कलर चेंज करता हूँ जहाँ मैं टाइप उसको एंटर करूँ। और 3 का लीडर कौन है, क्या वो खुद है? नहीं, 3 का लीडर 2 है। अच्छा 2 का लीडर कौन है? 2 का लीडर 1 है। 1 का लीडर कौन है? वो खुद है। तो जो फाइंड का फंक्शन है ना, अल्टीमेटली फाइंड 4 के केस में उसने 1 ही हॉप करते करते, मतलब ये जो इस वेक्टर के अंदर इसने हॉप किया मल्टीपल, मतलब अगर आप इस तरफ सेव करेंगे तो आपको मल्टीपल हॉप्स नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट इस जगह पे वैल्यू देख लें, क्योंकि 4 का लीडर 1 है और 1 अपना लीडर है, तो उसका मतलब 1 इज द लीडर ऑफ दिस। ठीक है, तो मेक सेंस इन जनरल, मतलब कि फाइंड क्या करता है और फिर यूनियन बेसिकली हम लीडर डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब इनको ज्वाइन कर दो, मतलब पहले वो डिसजॉइंट थे क्योंकि इनके लीडर सेपरेट थे, उनको ज्वाइन करने का मतलब यूनियन कर दिया, तो अब दे हैव कॉमन लीडर। ठीक है, तो यहाँ पर आकर वो जो है ना, वो 1 का लीडर भी 1 है और 4 का लीडर भी 1 है, तो ये जो है ना एज, इसको अगर आपने इसके अंदर प्लेस किया तो ये एक साइकिल बन जाएगा। इसका मतलब है कि मैं अगर इधर एक एज प्लेस कर दूं जो कि 3 एंड 4 था, 3 एंड 4 तो पहले ही था शायद, मतलब पॉइंट ये है कि अगर मैंने इस तरह ड्रॉ किया होता ना, फिर आपको साइकिल का ज्यादा समझ आती है कि साइकिल बन जाता है अगर मैं 1 एंड 4 को एज को कनेक्ट कर दूं। ठीक है, इस केस में आपको साइकिल इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने लीडर इस तरह रखे हुए कि 3 एंड 4 आया था तो मैंने उसको लीडर उसका इस तरह रखा था, तो अगर मैं 4 एंड 1 में एक और एज डालूंगा तो आपको साइकिल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस फॉर्म में देखें तो आपको ज्यादा उसकी फील मिलेगी कि 3 एंड 4 का एक एज बनाया था जब 3 एंड 4 आया था, और उसके बाद 1 एंड 4 आया, तो मैं अगर इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँ तो एक साइकिल बन जाएगा। ठीक है, तो यूनियन फाइंड बेसिकली एक एज, ये ऐसा एज है जिसको 1 एंड 4, ऐसा एज है जिसमें 1 एंड 4 ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड है, अगर एक और आपने एज कनेक्ट कर दिया तो वो एक साइकिल बन जाएगा। तो जिसको आपने रिमूव करना है वो आपको पता लगे, आपको पहले से पता था कि एक ही एज है जो कि रिडंडेंट है, जिसको रिमूव करेंगे तो वो ट्री बन जाएगा, तो आपने ये एज आपका निकल गया, तो ये अब आप यूनियन नहीं कर रहे, लेकिन आपको वो, क्योंकि वो सेम सेट से बिलोंग कर रहे थे, आपको पता लग गया कि ये एक एडिशनल एज है जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, तो इसको आप अपने तरीके से अगर आप करना चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल मैंने आपकी बारी किया था बस थोड़ा सा चेंज था तो मैं क्लियर कर दूं फिर अच्छा मैंने क्या किया था पहले पेरेंट्स बनाए थे जिस तरह आपने किया था 1 से लेके 5 तक अब इसमें उसका पेरेंट्स के लिए उनका रैंक बना हुआ है रैंक सबका इनिशियली क्या किया था 1 तक इसी तरह किया था जिस तरह आपने भी किया था कि 0 का भी था लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया। अब इसमें सबका हमने रैंक 1 कर दिया। अब हमारे पास पहला आया वैसे उसमें क्या था 1 और 2 कनेक्टेड किया तो 1 2 के साथ में आ रहा है तो हमने देखा है दोनों का रैंक क्या था 1 था 1 रैंक का मतलब है कि ये अगर नोट है तो अपना पेरेंट खुद ही है इसको देखो पॉइंट कर रहा है इसने क्या किया था इसमें 1 और 1 थे दोनों का रैंक तो इसका रैंक हमने कैंसिल करके इसका रैंक हमने कर दिया था 2 चलो प्रिंट कर लेते हैं इसका रैंक कर दिया अब नेक्स्ट नोड आए नेक्स्ट लेटर आया तो ये क्या था 2 और 3 था इसमें हमने देखा दोनों का रैंक कितना है इसका रैंक 1 था इसका रैंक
ठीक था। इसने क्या किया था, इसने फाइंड आउट किया मैं आई थिंक 1 to 1 कनेक्ट करेंगे सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, इसने क्या किया था क्या किया था? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसने 2 और 3 जब आए थे तो फिर क्या किया था, 2 और 3 को आई देखें, थिंक। जब 2 और 3 आया होगा ना, तो जिसमें जिसका रैंक ज़्यादा होगा ना, हाँ जी, अ, लेकिन रैंक 2 का अपडेट नहीं हुआ ना, उनमें से किसी का अपडेट नहीं हुआ हुआ रैंक। अच्छा, देखिए पहले 1 और 2 आया तो आपने क्या किया, पहले फाइंड 1 किया, हाँ जी। ठीक है। पहले 1 1 1 थे ना, दोनों का रैंक इक्वल था, तो आपने इनमें से रैंडमली किसी एक को चूज कर लिया कि ठीक है, तो 1 और 2 बन गया, ये आपका ठीक हो गया। फिर 1 और 3 हुआ, 1 सर ये क्या ग्राफ कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2। सॉरी, सर एग्जांपल नंबर 2 को कर रही हूँ। अच्छा चले, एग्जाम्पल 2 को मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अ, देखिए 1 और 2 हुआ ना, 2 और 3 हुआ, तो 2 जिस सेट से बिलोंग करता है, अच्छा इसमें 2 क्या चीज़ है, बेसिकली यहाँ से इस तरह ही होगा ना, आपके केस में भी इस तरह ही होगा। ये इंडेक्स जी। जो है ना, ये इसको बता रहे हैं। 1 और 2 में से आपने कहा कि दोनों का रैंक इक्वल है, तो 1 का लीडर 2 को बना दो, ठीक है। फिर आपने कहा 2 और 3, 2 अपना लीडर है, तो मैं 3 2 अपना। का लीडर होता है, मैंने 1 का लीडर नहीं बनाया, मैंने 2 का लीडर बनाया, ऐसे किया। ठीक है, आपने 1 और 3 आपने क्या के किया, साथ मैंने 1 के साथ मैंने 2 को कनेक्ट किया। ठीक है, ठीक है जी सर। लेकिन आपने लीडर किसको बनाया, 1 को 1 को लीडर बनाया, तो यहाँ पर आपने चेंज कर दिया ना। मैंने इसका रैंक अपडेट किया, ये बेसिकली पहले रैंक लिखे हुए थे ना, अच्छा ठीक है, तो वो कितने के साथ कनेक्टेड है, तो मैंने फिर रैंक अपडेट किया। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा कि आप किस तरह करेंगे रैंक को। मेरा ख्याल है रैंक का एक अलग वेक्टर होगा और लीडर चूज करने का एक हाँ जी, अलग रैंक वेक्टर। अलग वेक्टर है, रैंक अलग वेक्टर है, लीडर का वेक्टर नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन किसका लीडर है। जिसका रैंक ज्यादा होगा वो सबका लीडर होगा। देखिए, नहीं पता चलेगा आपको, आपको कोड शो मतलब करूँ? आप ही कह रही हैं कि रैंक उसमें ऐड करते जाएं, और मतलब इट्स वन ऑफ द पॉसिबल थिंग कि आप उसमें, क्योंकि इनके रैंक्स डिफरेंट है इसका मतलब। तो मुझे एक बात बताए ना, रैंक तो आपको ये तो नहीं बता रहा कि वो, फॉर एग्जांपल 1 और 2 कनेक्टेड है, ठीक है, इनका आपस में कनेक्शन है, 3 और 4 का कनेक्शन है, तो इन दोनों में से दोनों मतलब इनमें से कोई लीडर, इसका लीडर ये होगा, इसका लीडर ये होगा, ठीक है। खाली रैंक की बेस पे तो नहीं आप कह सकते कि इस एक सेट में 2 नोड्स हैं, दूसरे में 2 नोड्स हैं, तो दोनों में एक ऐसा सेट वो होगा। आप कोड शो कर सकती हैं, जरा उसको कोड को देख लेते हैं। सर यार मेरा एक क्वेश्चन है, जी मतलब अगर रैंक ही होता है ना कि एक नोड के साथ कितने एजेस कनेक्ट हैं, जी, तो मैम मीना ये कह रही है कि रैंक के बेस के ऊपर के जिसके साथ ज्यादा एजेस कनेक्ट हैं क्या वो साइकिल क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह चेक कर रही हैं। देखिए जो रैंक इसमें यूनियन फाइंड में होता है ना, कि आपने किसको हम्म। किसका लीडर बनाना है ना, तो उसमें नॉर्मली लोग रैंक की भी कर लेते हैं कि जिसमें ज्यादा नोड्स हैं उसका लीडर स्ट्रॉन्गर होगा, तो आप लीडर चूज करने में ना बेस्ड ऑन रैंक कर लें। तो अगर आप, मतलब बेस जिसका रैंक ज्यादा है वो लीडर बनाएंगे हम हाँ उसको। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के उस पे ना। अच्छा, ठीक है। इसको अगर मैं क्लियर कर दूं, और मैडम थोड़ा सा इसको थोड़ा वाइड कर देंगी, जो कोड वाला सेक्शन है, ताकि इसको कोड को जरा क्लियरली देख सकें।
अच्छा ये अब पेरेंट चेंज कर रहे हैं। अच्छा फाइंड रैंडम सिलेक्शन, ठीक है। एक पेरेंट का वेक्टर है, एक रैंक का वेक्टर है, ठीक है। अच्छा आपने क्या किया, पेरेंट्स में ना पुश कर दिया, ठीक हो गया। ठीक है, रैंक के अंदर सब में 1 डाल दिया, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने क्या किया कि एजेस के ऊपर रन करनी है, एजेस के ऊपर रन करनी है, हर एज में देख रही है। पहले यूनियन कह रही है, तो यूनियन में आप उसको 2 नोड्स पास कर रही हैं, n1 n2। अच्छा अब पेरेंट यूनियन वाला वो दिखाया मुझे कोड, स्क्रॉल डाउन करें। यूनियन पहले फाइंड करेगा, इस तरह कह रहे थे वो फाइंड करता है, पेरेंट फाइंड करता है। हाँ चले, यूनियन में उसने फाइंड कर लिया, डू फाइंड, ठीक है। फाइंड का, फाइंड में तो वो करके फाइंड भी शो कर सकती है, नीचे कहीं होगा फाइंड का फंक्शन। अच्छा ठीक है, सही है। तो वो तब तक हॉप करता रहेगा जब तक उस पे वैल्यू उसकी इंडेक्स की बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो उसने एक वो कर दिया, फाइंड कर लिया। अच्छा अब आप देखें, ये चीज ना आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आप कंफ्यूज जिसमें हुई है ना, कि बेस्ड ऑन रैंक आप किसी का आप पेरेंट चूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपडेट इसको करना था, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि रैंक जिसका ज्यादा हो उसको मैं दे दूंगा था तो। पेरेंट्स आई थिंक पहले चेंज कर रहे हैं। तो आप अपडेट कर रहे थे ना, आप रैंक में अपडेट कर रहे थे, मेरे यहाँ पेरेंट्स में अपडेट हो रहा है। मैडम आप कंटिन्यू करें, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ रैंक की बेस में ना आप पेरेंट डिसाइड करिए, और कुछ भी नहीं है। रैंक का वेक्टर में आप देख रही हैं कि इसका रैंक क्या है, तो उस पेरेंट डिफाइन करिए आप, जिसका रैंक ज्यादा है। जिस तरह आप रैंक को अपडेट कर रहे थे ना, यहाँ पर वो पेरेंट अपडेट हो रहा है, साथ साथ